धीरे धीरे समय अनुसार महाराज भीष्म के आंगन में एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। महाराज भीष्म को दरबार में सूचना मिली है कि महाराज आपके आंगन में एक बेटी ने जन्म लिया है। महाराज भीष्म बड़ी खुश हुई, महलों में आए हैं, दान लुटा रही हैं। अंदाजा लगाओ, 5 पुत्रों के बाद में एक लड़की ने जन्म लिया। महाराज भीष्म बहुत खुश हैं, दान लुटा रहे हैं, आंगन में बधाइयां बज रही हैं महाराज भीष्म की। और परीक्षित जी, आजकल अगर किसी के घर में लड़का हो जाए तो बहुत खुशी मनाते हैं, और लड़के की जगह पर यदि लड़की हो जाए तो माँ बाप को कष्ट होता तो होता ही है, घर वालों को भी बहुत कष्ट होता है। क्यों? सोचने लगते हैं लड़की आंगन में हुई है, लड़के की शादी करनी पड़ेगी, इतना पैसा खर्च होगा। लेकिन नहीं, आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था कि लड़कों से 10 कदम आगे जा रही हैं लड़कियां, लड़कों से बहुत आगे लड़कियां हैं। बाहर निकल करके देखो, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिस नौकरी में लड़कियां नहीं हैं। डॉक्टरी में लड़कियां, मास्टरी में लड़कियां, पुलिस में लड़कियां, भक्तों लेखपाली में लड़कियां, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, हर डिपार्टमेंट में तुम्हें लड़कियां मिलेंगी। भक्तों लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं लड़कों से, लेकिन आजकल लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं माँ बाप। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। जो लड़कों को शिक्षा दिलवाते हो, लड़कियों पे घर का काम करवाते हो, नहीं, लड़कियों को भी शिक्षा दिलवाई। किसी ने किसी के भविष्य में ये नहीं देख पाया कि ये आगे चल के पता नहीं तुम्हारी लड़की क्या बने, तुम्हारा कितना नाम रोशन करेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इधर महाराज भीष्म अपने आंगन में खुशियां मना रहे थे। इधर क्या हुआ, देवर्षि नारद ने हाथ में बीड़ा उठाया, नारायण नारायण करते हुए महाराज भीष्म के आंगन में पहुंच गए। महाराज भीष्म ने देवर्षि नारद को आता हुआ देखा, सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया, आइए देवर्षि नारद, आइए देवर्षि नारद, बड़े सुंदर अवसर पर आपका पदार्पण हुआ है। बड़े सुंदर आसन पर महाराज भीष्मक ने बाबा नारद को बिठाया। देवर्षि नारद ने जैसे ही महाराज भीष्मक की तरफ देखा, जवाब दिया, महाराज भीष्मक, तुम बड़े रह करके मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारा चेहरा आज खिला हुआ है, क्या खुशी हो गई है या होने वाली है, मुझे ये बताओ। महाराज भीष्म कहने लगे, देवर्षि नारद, मेरे आंगन में खुशी होने वाली नहीं है, खुशी हो चुकी है। क्या हुआ? अरे मेरे आंगन में एक बहुत सुंदर लड़की ने जन्म लिया है, और बाबा नारद, मैं एक लड़की के लिए बहुत दुखी था। मेरे आंगन में 5 पुत्र थे, लेकिन कोई लड़की नहीं थी। और विद्वान लोग ये बताते हैं, जिस माँ बाप ने अपने हाथों से लड़की के पीले हाथ नहीं किए, उनकी सारी तपस्या, सारा जीवन अधूरा है। आज मेरे आंगन में एक लड़की हो गई है, अगर अच्छे समय पर आ गई तो मेरी बेटिया का नामकरण संस्कार कर दो, मेरी बेटी का नाम रख दो। भक्तों, देवर्षि नारद ने जवाब दिया, महाराज भीष्मक, लेकर के आओ, कहाँ है तुम्हारी बेटी? महलों में गए हैं, अपनी बिटिया को लेकर के आए महाराज भीष्मक बाबा नारद के सामने। जैसे ही देवर्षि नारद ने उस लड़की की तरफ देखा, जवाब दिया, सुनो महाराज, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये कन्या नाई भवानी
महाराज भीष्म ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये आदि शक्ति है, दुर्गा है, भवानी है और तेरे भाग्य की निशानी है राजा। ये कन्या माई भवानी खुद आदि शक्ति प्रधानी है, तेरे भाग्य की निशानी है राजा। महाराज भीष्मक ने जैसे ही देव ऋषि नारद की ये शब्द सुने, जवाब दिया, बाबा नारद क्या कह रहे हो? मेरी लड़की आदि शक्ति दुर्गा है, भवानी है। बोले मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी हस्त रेखा मस्तक रेखा बता रही है। महाराज भीष्म कहने लगे, बाबा नारद अब मेरी बिटिया का नामकरण संस्कार और कर दो, हमें ये बता दो मेरी बेटी का नाम क्या है, और साथ साथ में हमें ये भी बता देना हमारी बिटिया का विवाह किसके साथ में होगा। क्योंकि जब लड़की घर में जन्म लेती है तो माँ बाप को सबसे पहले शादी की चिंता हो जाती है। ऋषि नारद कहने लगे, सुनो महाराज भीष्म, और सुनी राजा की बात, मुनि ने हाथी पत्रिका लियो, मुनि सोधिबा की लगन रे के कहने लगे, सुनिए महाराज भीष्म, तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? ये नाम सिद्ध वो श्री कृष्ण प्यार जन कह दियो, श्री कृष्ण प्यार जन कह दियो। महाराज भीष्म, तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी, हाँ। जवाब दिया बाबा